हम ट्रेडिंग शुरू कहाँ से कर सकते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रोड मैप बना हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि ट्रेडिंग फंडामेंटल्स और यहाँ से हमारा होता है मार्केट टाइप अनि की टर्म्स, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिगिनर्स रोड मैप, कॉमन मिस्टेक्स वुडिट्स जब हम शुरुआत करते हैं मार्केट में, जब हम पहली बार घुसते हैं। और मार्केट टाइप्स, मार्केट हम बेसिकली हम 1 2 3 4 5 6 छह चीज ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स लाइक कंपनीज शेयर हम ट्रेड कर सकते हैं। और फॉरेक्स, फॉरेक्स में हम करेंसीज यानी गोल्ड, सिल्वर वगैरह हो गया। और ये वीक में 5 डेज खुलता है। और क्रिप्टो, क्रिप्टो में हम बीटीसी, इथेरियम, सोलाना ये मेन हो गए। और ये तो 24/7 ऑन ही रहते हैं। इसमें हाई वोलेटिलिटी रहता है। और कमोडिटीज, कमोडिटीज हो गए। और इंडेक्सेज, इंडेक्सेज में हम जैसे कि इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग सेलिंग etc। और की टर्म्स, मार्केट में पहली बार आप जाते हो तो क्या क्या होता है, जैसे कि बाई और सेल, ये बेसिक चीज हो गया। और बिड और आस्क, बिड और आस्क मीन्स आप बाई करने के लिए कितने प्राइस में पूछ रहे हैं और सेल करने के लिए कितने प्राइस में पूछ रहे हैं, वो हो गया। और मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, ये ऑर्डर पंच करने का तरीका होता है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी, वॉल्यूम कितना आ रहा है, वोलेटिलिटी कितना है मार्केट में, वो जानना होता है। और ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो भी जानना महत्वपूर्ण है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, वो आइडेंटिफाई करना भी उतना ही आवश्यक है। और टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक चार्ट्स, टाइम फ्रेम्स, इंडिकेटर्स, ये हो गए। और कैंडलस्टिक्स में आप एक कैंडल कैसा बन रहा है, उसका हाई कितना है, लो कितना है, उसका बॉडी कितना है, ओपन कहाँ हुआ था और क्लोज कहाँ पे हुआ, वो सब देखना होता है। और उसके बाद में आप टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग, जब आप एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, जो कि 1 to 5 मिनट में एग्जीक्यूट होता है एक ट्रेड। और डे ट्रेडिंग, आप एक ही दिन में ट्रेड क्लोज और ओपन करते हो, जैसे 1 घंटा 15 मिनट लेके 1 घंटा 15 मिनट एक दिन ही होल्ड करते हो ट्रेड और एग्जीक्यूट करते हो, तो वो उसे डे ट्रेडिंग बोलते हैं। और 4 घंटे से ऊपर आप ट्रेड होल्ड करते हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक भी, तो उसे स्विंग ट्रेड बोलते हैं। और उससे ज्यादा तो इन्वेस्टिंग हो गया। और इंडिकेटर्स, आप मेन इंडिकेटर कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, ये बेसिकली उसमें काम करता है, स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग में, प्लस स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आता है। मूविंग एवरेज, मेन आरएसआई वॉल्यूम में, ये मेन ज्यादातर यूज होने वाले इंडिकेटर्स है। और इसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमारा 1 to 2% पर ट्रेड होना चाहिए। पहली बार जब हम घुसते हैं तो हमारा ओवरऑल कैपिटल का 1 to 2% रिस्क होना चाहिए। और ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमें ऑलवेज यूज करना चाहिए। विथाउट स्टॉप लॉस आप अगर क्रिप्टो और उसमें फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपका पोजीशन 2 मिनट में लिक्विडेट हो सकता है। पता ही नहीं होता कि मार्केट कब कितना मूव दे दे, इसलिए ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, अदरवाइज आपका अकाउंट कब ब्लो हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अदरवाइज आपका लॉस ज्यादा और प्रॉफिट कम होगा तो आपका अकाउंट डाउन ट्रेंड में चल सकता है। अवॉइड हाई लेवरेजेज और डोंट ओवर ट्रेड।
और ट्रेडिंग साइकोलॉजी साइकोलॉजी के बारे में भी हम थोड़ा सा जान सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल फेयर एंड ग्रीड्स, एक्सेप्ट लॉसेज, अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, पैशंस एंड डिसिप्लिन, नो फोमो। आपको पैशंस भी होना पड़ेगा, नो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मेन रहता है जब आप ट्रेड करते हो। अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, आपका जब लॉस हो जाता है तो मैं इसको रिकवर करूंगा ये बोल के भी ट्रेड करना नहीं चाहिए। और एक्सेप्ट लॉसेज, लॉस को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है। और बिगिनर्स के लिए रोड मैप, जैसे कि चूज वन मार्केट्स, आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं उसको चूज करिए पहले, सबसे पहले तो। जैसे कि फॉरेक्स, इंडेक्सेस, कमोडिटीज, स्टॉक्स, और उसके बाद में प्रैक्टिस ऑन डेमो अकाउंट्स। सबसे पहले तो आपका मेन कैपिटल ही नहीं डालना चाहिए, आपको प्रैक्टिस से डेमो अकाउंट्स में ही करना चाहिए। फॉरेक्स के लिए तो बहुत सारे अकाउंट्स डेमो अमाउंट देते हैं, वो आसान हो जाता है, और आप उम, उसमें भी कर सकते हैं। और जर्नल एवरीडे, एवरीडे का जर्नल बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो भी मिस्टेक्स है वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसान होता है। और बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाहिए। आपका कितना परसेंट रिस्क रेशियो, विनिंग रेशियो कैसा है आपका, वो पता चलता है। और स्टार्ट स्मॉल विथ रियल मनी, देन आपको स्मॉल स्मॉल मनी से स्टार्ट करना चाहिए। जब आप रियल वैल्यू, रियल मनी में जाते हो तो आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, इसलिए स्मॉल मनी से स्टार्ट करना चाहिए। और कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स हम आते हैं, तो कॉमन हमारा मिस्टेक्स, नो प्लानिंग ट्रेडिंग, हम बिना प्लान के यही मार्केट चल रहा है देखा, ऑर्डर पंच कर दिए, वो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। और फॉलोइंग सिग्नल्स ब्लाइंडली, आजकल बहुत सारे लोग सिग्नल्स देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये चैनल ज्वाइन कर लो, वो कर लो, वो कर लो, और उसमें सिग्नल देते हैं। वो वैसे ब्लाइंडली सिग्नल्स भी फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी कोई भी मार्केट 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए खुद का रिस्क और खुद की मैनेजमेंट से ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग न्यूज ब्लाइंडली, ट्रेडिंग के न्यूज अनुसार, न्यूज के अनुसार भी नहीं चलना चाहिए ब्लाइंडली। मार्केट ट्रेंड सब कुछ देख के खुद के रिस्क एपेटाइट अनुरूप आपको स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।